नमस्कार। विश्व समाधान मंच में आपका स्वागत है। आज चर्चा का मुख्य विषय है धामी सरकार के 1 साल पर एक नज़र। कल धामी सरकार मुख्यमंत्री धामी के पुनः सत्तासीन होने का 1 साल पूरे होने पर उन्होंने उत्तराखंड में ये अपने 1 साल के कार्यकाल को बहुत धूमधाम से मनाया, जिसमें उन्होंने कसीदे पढ़े कि किस प्रकार से धामी सरकार आगामी 2025 तक उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्यों में शामिल करेगी। उन्होंने कसीदे पढ़े कि प्रधानमंत्री से उन्हें भरपूर सहायता और मार्गदर्शन मिलता है और उनका लक्ष्य क्या है कि उत्तराखंड को प्रदेश के समग्र विकास करना और उत्कृष्ट उत्तराखंड बनाना राज्य सरकार का लक्ष्य है। एक तरफ मुख्यमंत्री धामी देहरादून में बहुत हर्षोल्लास से ये घोषणाएं कर रहे थे, अपने 1 साल के कार्यों के बखान कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली में उनके कारिंदे, यहाँ पे जो मुख्य अधिकारी हैं, वो वहाँ पे उनके कार्यों का जीवन प्रसारण कर रहे थे और इसमें अनेक पत्रकारों को बुलाया गया। मुख्यमंत्री के करीबी मित्र और पत्रकार ने मुझे भी बुलाया, तो मैंने देखा कि किस कारण बुलाया। तो कहा है कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का कार्यकाल का 1 साल हो गया है। इस अवसर पर पत्रकारों को भोज भी दिया जा रहा है, एक स्मारिका का विमोचन भी किया जाएगा। तो मैंने कहा माफ़ करना, मैं इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाऊँगा, क्योंकि हम 23 साल की सरकार की तमाम कार्यों की कार्य करने की शैली से, उन्हें कार्य करने की दिशा से बिल्कुल नाखुश हैं। अगर ये भी रहता है कि आदमी प्रयत्न कर रहा है, ईमानदारी से प्रयत्न कर रहा है, उस दिशा में कदम उठा रहा है, कम से कम मंशा हो उसकी, तो इस प्रकार के कार्यों में जाया भी जा सकता है। परंतु जब ये मालूम है, उनके कार्यों से परिलक्षित होता है कि वो जानबूझ के जन हितों का निरादर कर रहे हैं और केवल अपने दलीय और आकाओं को खुश करने के लिए वो तमाम कार्य कर रहे हैं, जिसका जनहित से कोई सरोकार नहीं। मुख्यमंत्री ने कल देहरादून में उत्तराखंड के लोग राज्य गठन से पहले ही राज्य गठन की सपने को साकार करने के लिए, उन जन आकांक्षाओं को साकार करने के लिए, उन मूल्यों को स्थापित करने के लिए राजधानी गैरसैंण बनाना चाहते थे, जिसके लिए लोगों ने लखनवी मानसिकता से त्रस्त होकर अलग उत्तराखंड राज्य की मांग की थी। इस मांग को करने के बाद वो कैसे सफल होगा, इसके लिए लोगों ने उत्तराखंड राज्य की राजधानी गैरसैंण बनाने की मांग की। तो गैरसैंण राजधानी बनाने में तो तमाम 23 साल की सरकारें नाकाम रही। वहाँ पर प्रदेश में एकमात्र विधानसभा भवन बना हुआ है। उस भवन जो रमणीक है देश के सबसे सुंदर, परंतु मठाधीशों में अपने दुराग्रह और दलीय स्वार्थों के चलते उत्तराखंड के जनाकांक्षा को साकार करने के और शहीदों और आंदोलनकारियों के संघर्षों के प्रति राजधानी गैरसैंण घोषित करने के लिए आनाकानी कर रहे हैं, अपितु इसके खिलाफ षड्यंत्र भी रच रहे हैं। 23 साल में नहीं बनाया।
तो इसमें प्रदेश कभी ये दिया कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे, तो हमने कई बार ये गुहार लगाई कि यहाँ पे स्मार्ट सिटी और ये सिटी बनाने के बजाय कम से कम एक मजबूत ऐसा आदर्श गैरसैंण राजधानी बना दीजिए, जिससे उत्तराखंड के सीमांत से लेकर पर्वतीय क्षेत्रों के उन जिले के लोगों की जन आकांक्षाएँ साकार हो जिन्होंने राव मुलायम के दमन को सहके उत्तराखंड राज्य बनाया। परंतु वो बनाने के बजाय कल मुख्यमंत्री ने देहरादून में सहस्त्रधारा मार्ग पर एक फॉरेस्ट सिटी का शिलान्यास किया। अब उस शहर भी बना रहे हैं तो उसका नाम उत्तराखंड की भाषा में नहीं होगा, देश की भाषा में नहीं होगा, फॉरेस्ट होगा। फॉरेस्ट तो पूरा उत्तराखंड है, 60% से अधिक वहाँ जंगल है, सारे शहर हैं। फॉरेस्टों में तो गैरसैंण में तो आपके विधायकों और जनप्रतिनिधियों को ठंड लगती है, वहाँ जाने से डरते हैं। और सहस्त्रधारा रोड पर जो बना रहे हैं कि वहाँ पे फॉरेस्ट सिटी बनाए, फॉरेस्ट सिटी का जो आंकलन किया जा रहा है, वहाँ पे मुख्यमंत्री ने 1 साल पूर्ण होने पर अपनी गतिविधियों को दिखाया कि 1 साल पूर्ण होने पर परीक्षार्थियों को प्रतियोगिता में 50% शुल्क माफ। इसके साथ एक महत्वपूर्ण बात यह है, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप उत्तराखंड का विकास करें, पर एक बात का अवश्य ध्यान रखें। जिस प्रकार से आपकी सरकारें उत्तराखंड को शराब का गटर बनाने के लिए तुली है, ऐसा शराब का गटर बनाने का उत्तराखंड राज्य गठन के आंदोलनकारियों का लेस मात्र भी मंशा नहीं थी। जिस प्रकार से सरकार अब कह रहे हैं कि एक व्यक्तिगत रूप से लाइसेंस मिल सकता है शराब का कि वो रख सके, गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले में शराब का बेचने का काम किया जाए। अगर ये कार्य सरकार करती है तो हमें बहुत दुख होगा। वो देवभूमि को एक तरफ गुजरात तो गांधी के नाम पर शराबबंदी कर रखी है, उत्तराखंड में एक देवभूमि है, उसे नशाबंदी करनी चाहिए थी। सरकार को नशा मुक्त देवभूमि बनाने का काम करना चाहिए था। परंतु सरकार जिस प्रकार से शराब का गटर बनाने के लिए काम करती है, जो भी तमाम सरकारों से यही है कि माफ़ करना मुख्यमंत्री जी, उत्तराखंड शराब की गटर बनाने के लिए नहीं किया था हमने आंदोलन। ये बहुत हमारी आपके राजस्व ना हो, भूखे नंगे और किसी प्रकार से हम जीवन व्यापन कर सकते हैं, पर पथभ्रष्ट होकर उत्तराखंड को शराब का गटर और कसाई खाना बनाकर उत्तराखंड के लोग अपनी संस्कृति को जीवित नहीं रख सकते हैं, पथभ्रष्ट हो सकते हैं। हमें ऐसी स्मृति बिल्कुल नहीं चाहिए कि जो उत्तराखंड के मूल्यों को रोंदने का काम करे। इसलिए आप विकास करें, विकास सबके लिए मुबारक हो, परंतु शराब का गटर बनाना उत्तराखंड को मंजूर नहीं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों ने जहां धामी सरकार के 1 साल की उपलब्धियों की सराहना की, वहीं मुख्यमंत्री ने अपने 1 साल के कार्यों का बखान करते हुए कहा कि हमने 1 साल में एक परिवार को 3 गैस सिलेंडर दिए, महिलाओं को 36 आरक्षण की बात कही, समान नागरिक संहिता कानून बनाने की मसौदा तैयार किया, जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने वाले कानून को बनाया, राज्य आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को सरकारी सेवाओं में 10% के आरक्षण
का कानून बनाया। प्रदेश में के उन्होंने ये भी बताया कि प्रदेश के समग्र विकास के लिए उन्हें प्रधानमंत्री का पूर्ण सहयोग और मार्गदर्शन मिलता है। और ये कहते हुए वो एक सरकार ने अपना उपलब्धियां बताई कि किस ढंग से हम उनका लक्ष्य 2025 में उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में की पंक्ति में शुमार करना है। तो उसके बाद उन्होंने अपने 1 साल के कार्यकाल पूरे होने पर अपनी सरकार की प्राथमिकताएं भी बताई। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जो परीक्षार्थी हैं, प्रतियोगिता परीक्षा में जाते हैं, उनको परीक्षा में भाग लेने के लिए जो उन वाहन खर्चा होता है उसका 50% शुल्क, आधा ही शुल्क लगेगा। दूसरा, कक्षा 6 से कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी शुरू की जाएगी। तीसरा, पहिए पर प्रयोगशाला होगी, लैब ऑन व्हील प्रयोगशाला होगी, जिसमें विज्ञान और तकनीकी अनुसंधान को प्रोत्साहन किया जाएगा। प्रदेश में खेल विश्वविद्यालय का स्थापित किया जाएगा और पशुपालकों को सहयोग दिया जाएगा। और 250 आबादी वाले गांवों को सड़क से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री सड़क योजना प्रारंभ की जाएगी। और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक अमृत सरोवर और झील बनाकर जल क्रीड़ा को प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो ये मुख्यमंत्री ने अपना एक वो रखा कि हम किस प्रकार के कार्य करेंगे। लेकिन शायद मुख्यमंत्री ये भूल गए कि उत्तराखंड राज्य गठन के लिए जो प्राथमिकताएं थीं उनमें से उनको दूर दूर तक पूरा करने के लिए ये तमाम योजनाएं बिल्कुल असफल रही। अब तक की वर्तमान सरकार नहीं है, अपितु अब तक की 23 साल की तमाम सरकारें इस दिशा में असफल रही। उसका मुख्य कारण है, आज वर्तमान में मुख्यमंत्री जी अपनी उपलब्धियां दर्शाते हैं तो उनके सबसे बड़ी जो चुनौती रही वो चुनौती रही कि एक तो विधानसभा वो जन आकांक्षाओं की वही, वो कहते हैं जनता का सम्मान, उनके जन भावनाओं का हम आदर करते हैं। दूसरी तरफ गैरसैंण राजधानी को नहीं बनाते, जिसके लिए लोगों ने शहादत दी। बाबा मोहन उत्तराखंडी से लिखा, जिसके जो मूल सूत्र हैं यहाँ के विकास का। दूसरा, जन भावनाओं के अगर आदर करते हैं हम हिमाचल की तरफ भू कानून और मूल निवास स्थापित करते हैं, जिसके कारण आपकी हल्द्वानी जैसी समस्याएं सर नहीं उठा पाती देहरादून में। और प्रदेश की जनसंख्या को में घुसपैठ करके उसको एक प्रकार से कब्जा करने का, जो एक प्रकार से जनसंख्या को बदलने का, वहाँ प्रदेश के असम और जम्मू कश्मीर की तरह, बंगाल की तरह उत्तराखंड में भी वहाँ के मूल निवासियों को अल्पसंख्यक बनाने की दिशा में जो षड्यंत्र है वो रुक जाते। अगर ये गैरसैंण राजधानी बनाते, भू कानून बनाते, मूल निवास बनाते। अभी तो मुख्यमंत्री और उनकी सरकार 2024 तक देहरादून में जो अवैध बस्तियां हैं उन पर अतिक्रमण न करने का आश्वासन 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले दे चुकी। तो ये तमाम है, ये केवल हल्द्वानी एक प्रकरण नहीं है, ये उत्तराखंड की एक ज्वलंत समस्या है। उसके बाद यहाँ सर उठा के जोशीमठ की समस्या पड़ी है। 1 साल से लोग चिल्लाते रहे। 7वें 8वें दशक में यहाँ पे प्रधानमंत्री तक एक जो कमेटी बनी उसने रिपोर्ट दी, उसको अभी तक क्रियान्वयन नहीं किया गया। तो किस प्रकार वहाँ के जो स्थापित नगर हैं उनमें जनसंख्या का जो दबाव बढ़ रहा है, जिस ढंग से वहाँ भू संरचना हो रही, विकास के नाम पे जो वहाँ का
पर्वतों के पर्यावरण से लेकर वहाँ के दोहन किया जा रहा है। हिमालय भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, जो कच्चा पहाड़ है उत्तराखंड का, उसमें इस प्रकार की योजनाएं बनाई जा रही है। जो जोशीमठ पर बने 7वें 8वें दशक में जो कमेटी बनी थी, उसकी रिपोर्टों में यहाँ पे कहा है इतने भारी उद्योग वो योजनाएं नहीं होनी चाहिए, उसका विकल्प होना चाहिए। ये योजनाएं मनुष्य के विकास के लिए है, न कि योजनाओं के लिए मनुष्य बना है। और उनका उत्तराखंड के हित में कितना होगा, जिसका टिहरी बांध का उत्तराखंड के हित में क्या योगदान रहा। टिहरी बना तो वहाँ के एक बिजली जो मूल निवासी हैं उत्तराखंड के, जिन्होंने इस प्रकार से अपना त्याग किया, उनके लिए क्या है वो किया। जो 66% 60% से ऊपर जो वन क्षेत्र पूरे भारत और विश्व के पर्यावरण को बचाने का योगदान देते हैं, उनको सरकार ने कम से कम ईंधन से लेकर ये विद्युत इत्यादि का तो सुविधाएं निःशुल्क देनी चाहिए। जब दिल्ली जैसे राज्यों में बिजली और वो एक सीमा तक निःशुल्क मिलती है पानी, तो जो उत्तराखंड इस प्रकार की प्रकृति को संरक्षण करता है, उनको नहीं मिल रहा है, जबकि मूल संसाधन है वो हमारे, उन पे हमारा ही उत्तराखंड का हक नहीं। इस प्रकार की योजनाएं बनाई गई है, जिस प्रकार से वहाँ गोल खाता बनाया गया है, जो उत्तराखंड में भू सुधार नहीं किया गया है, और मूल निवास का नहीं करके ये कहा गया कि जिस दिन राज्य अस्तित्व में आए तब से है, जब झारखंड से लेकर अन्य क्षेत्रों में इस प्रकार का प्रावधान है। पर ये सरकारें उदासीनता के लिए उत्तराखंड के हक हकूकों की रक्षा करने में विफल रही। जिस हक हकूकों और सम्मान की रक्षा के लिए उत्तराखंड राज्य बनाया गया था, राव मुलायम के तमाम दमन सहे थे। ये केवल मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं बनाया गया था, किसी को मुख्यमंत्री या विधायक बना दिया जाए ये लिए। ये प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये बीजेपी और कांग्रेस या अन्य दलों के लिए किसी को सत्ता का स्वाद चखाने के लिए नौकरशाहों को प्रमुख सचिवों तक के पद पर आसीन करने के लिए नहीं बनाया गया था। ये उत्तराखंड और भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए कहना था। देश के आज सीमांत क्षेत्र में चीन अपने सीमांत क्षेत्रों में बस्तियां बसा रहा है, और उत्तराखंड राज्य गठन के बाद जो सीमांत क्षेत्र है वहाँ पे सरकार की गलत नीतियों के कारण लाखों की संख्या में पलायन हो चुके हैं, सैकड़ों गांव वीरान हो चुके हैं। तो आखिर प्रदेश की रक्षा कौन करेगा? कारगिल की तरह इस प्रकार से स्थानीय लोग ही सबसे बड़ी दीवार होती है। इस प्रकार की मंशा और इस प्रकार का ध्यान देश के और उत्तराखंड के शासक, अगर जब मोदी जी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार बनेगी, तीसरे डबल इंजन की सरकार ने जब उत्तराखंड में युवाओं का बड़ा योगदान है राज्य गठन के लिए, और युवाओं में रोजगार देने के बजाय इस प्रकार से धांधलियां हुई, प्रत्येक मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के कार्यकाल में इस प्रकार का कार्य हुआ, और अभी के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष ने किस प्रकार के कर्मचारी अपने साथ रखे हुए हैं, तो ये कुछ नहीं है, उनकी जांच कुछ नहीं है। जो आदमी कटघरे में है उनको मंत्री तक बनाए रखा है। तो ये केवल और केवल कुछ गाज कुछ कर्मचारियों पे गिराए जाए। मुजफ्फरनगर कांड का अपने वही के आंदोलनकारियों के सम्मान के नाम पर भारतीय जनता पार्टी जो संसद से लेकर सड़क तक घड़ियाली आंसू बहा रही थी, उसने उस कांड के सबसे खलनायक मुलायम सिंह को भारत का पद्म विभूषण रत्न दिया। तो ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, और उत्तराखंड की अस्मिता नहीं, भारत की अस्मिता से खिलवाड़ किया गया, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया गया, जनभावनाओं को रोना गया। तो हमारा ये कहना है कि आप उत्तराखंड के विकास में इस प्रकार जनादेश का अपमान करके ऐसे नकारा लोगों को जब मुख्यमंत्री बनाएंगे, जिनकी कोई प्राथमिकता जन हितों की रक्षा के लिए नहीं है, जन भावनाओं का सम्मान करना नहीं है, केवल अपने आकाओं के आदेश का और दलीय स्वार्थों के और अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति करने का है, तो लोकतंत्र कहाँ से बचेगा? तो इन सब बातों से हमारा ये है
कि आप परीक्षाएं तक निष्पक्ष नहीं कर रहे। आप कह रहे हैं हमने नकल विरोधी कानून बनाया। उस कानून को बनाने से क्या होगा? जब परीक्षाएं समय पर नहीं होगी, जो भर्तियां निकली हैं, रिक्त पद हैं, वो भरे नहीं जाएंगे, तो क्या करेंगे उस नकल विरोधी कानून का? कानून तो बहुत हैं, उसमें मुजफ्फरनगर कांड के अपराधियों को सजा हुई। आप पर्यटन को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। क्या पर्यटन इसी प्रकार से अंकिता भंडारी की का जिस प्रकार से नृशंस हत्या हुई, उसके मुख्य गुनाहगार का नाम तक नहीं आने दिया गया? उसके गुनाहगारों को सीबीआई की जांच और उन पर कटघरे उनकी संपत्ति, उन पर तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम नहीं लगा। किस प्रकार से जन विरोधी कार्य किए गए, उनके क्या कहते हैं उसके न साक्ष्यों को मिटाने वाले लोगों पर कार्रवाइयाँ कहाँ हुई? तो ये सारी चीज़ें हैं। और जो आवाज़ उठाए उन पे आपने बंद कर दिए। आपने आंदोलन कर रहे थे, जो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, भर्तियों को निष्पक्ष ढंग से कराने की मांग कर रहे थे, उन पे आपने कानून लगा दिया। तो ये कहाँ का लोकतंत्र है? और अपनी उपलब्धियों पे तो सब ठीक है, आप अपने समय है, देश के संसाधनों का, प्रदेश के संसाधन, आखिर ऊपर वाले के दरबार में भी तो जवाब देना पड़ता है। आप जरा भी नैतिकता होनी चाहिए कि राज्य किस लिए बना है। ये किसी को मुख्यमंत्री तिवारी से लेकर दापी तक के जितने भी हैं उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं हुआ। उत्तराखंड की जन आकांक्षाएं पलायन के दंश से पीड़ित लोगों को उससे मुक्ति दिलाने के लिए, आप महिलाओं का आंदोलनकारियों के सम्मान के नाम पे जो अपमान अब तक की सरकारों ने किया, उसमें दामी सरकार भी शामिल है, जानते हुए किस प्रकार के मानक बनाए गए कि जो जेल गया, जो घायल हुआ, क्यों हुआ जी घायल? शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे हम, और कौन हुआ जेल जाने वाले? जेल के सर्टिफिकेट लाए, आंदोलनकारी संगठनों ने आंदोलन किया ना, आपने जेल के और अस्पतालों के चक्कर और अखबारों के चक्कर में लगवाए। एक के मानक, 3 प्रकार के मानक बना दिए गए। आंदोलनकारियों का घोर अपमान किया गया। और हमने किसी नौकरी या भत्ता मांगने के लिए नहीं किया गया था आंदोलन। हमने उत्तराखंड के मान सम्मान और भारतीय संस्कृति और देश की रक्षा के लिए उत्तराखंड की राज्य की मांग की थी। जिस प्रकार के सपा बसपा की सरकारें उत्तर प्रदेश को रौंद रही थी, उत्तराखंड के हक हकूकों को निर्ममता से रौंदा जा रहा था, मानवाधिकारों को रौंदा जा रहा था, जिसे तत्कालीन इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नाजी अत्याचारों के समकक्ष रखा था। उन अपराधियों को महिमा मंडित करने का काम, संरक्षण देने का काम किसने किया? जब आप न तो मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को सजा दे पाए, उनको सम्मानित कर गए, आप उनको संरक्षण दे गए, और दूसरा आप अंकिता भंडारी जैसे प्रतिभाशान युवा, दूसरा आप खेल नीति बनाएंगे। मनीषा नेगी जैसी प्रतिभावान गरीब बच्ची को आप कम से कम, जिसने विश्वविद्यालय स्तर पर, भारतीय स्तर पर, जिसने इतना बड़े उत्तराखंड का नाम रोशन किया, उसको एक सरकारी नौकरी और उसके मजबूती, आर्थिक मजबूत सबल नहीं कर सकता। इतने कृपण हो जाते हैं। तो इसलिए हमारा ये मानना है कि 1 साल में देर आई दुरुस्त आए। साल के अंतिम समय पे जो आपने गैरसैंण में बजट सत्र किया, हमें आशा है आपको लोगों की और शहीदों की जनभावनाएं और उनके विचार से आपको आदर करने का, उन्हें सम्मान करने का सुध आएगी, और आप उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण बनाने का काम करेंगे। आप भू कानून और मूल निवास को लागू करने का काम करेंगे, जो हिमाचल की तरफ हो और झारखंड की तरफ मूल निवास हो, और हिमाचल की तर्ज पर भू कानून हो। तो ये चीज़ें हैं। आप सुशासन करेंगे। यहाँ तमाम अपराधी उत्तराखंड में छुपने के लिए अभयारण्य बन जाएगा। इस प्रकार के काम है। उत्तर प्रदेश से भगोड़े भी वहाँ जा रहे हैं। देश के जितने भी तमाम ये जेलें उत्तराखंड में शरणगाह बना रखी है, इन पे कौन अंकुश लगाएगा? जब आप केवल दलीय हितों के लिए अपने अगले चुनाव को देख के रणनीति बनाएंगे तो उत्तराखंड के हित में, देश के हित में काम नहीं कर पाएंगे।
तो इसलिए हमें आशा ही नहीं, अब तो पूर्ण विश्वास भी है कि आपसे मुख्यमंत्री जी केवल महोत्सव 1 साल का नहीं, आप 10 साल इसमें रहे, पर कम से कम जनभावनाओं का तो सम्मान करिए। ये इन्हीं राजनीतिक दलों के लिए बनी हुई है कुर्सियाँ, पर जनसेवक बनने का काम करें। जो मोदी जी कह रहे हैं उनकी आशाओं और अपेक्षाओं में खरे होने का काम करें और उत्तराखंड के सपनों को साकार करें। कम से कम लोगों को, बेरोजगारों को रोजगार देने का तो काम करें। केवल नकल विरोधी कानून से झुंझुना से लोगों को कुछ नहीं होने वाला। आंदोलनकारियों को आरक्षण, ये किसने कहा था आरक्षण, आंदोलनकारियों को आरक्षण दो? तुम अदद एक सर्टिफिकेट तक, एक प्रमाण पत्र तक नहीं दे पा रहे हो, और अदद आरक्षण और ये भत्ते हत्ते, वो तो तुम्हारा दायित्व है। जो अगर आंदोलनकारियों की स्थिति ऐसी है जो ज़रूरतमंद है, पर हमें तो जो आंदोलन के सच्चे सिपाही थे उन्हें उत्तराखंड के हक हकूक़ों और हितों, जन आकांक्षाओं को साकार करने का प्राथमिकता। इसी के साथ आशा है, नहीं पूरा विश्वास भी है, ये महोत्सव फिर मनाए जाए, परंतु उत्तराखंड के हित के लिए केवल बयानबाजी नहीं, कुछ काम किए जाए। जय हिंद, जय उत्तराखंड।